अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतल्लाहि फ़िल अर्दीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लामा व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ा व अहलहु व तजअलुना फ़ीहा मिनद्दुआति इला ताअतिक वल क़ादति इला सबीलिक व तरज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आखिरह वल लअनुद्दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वग़ुद्दू अम्मा ला यहिल्लुन नज़रु इलैहि अबसारकुम व अम्मा ला यहिल्लुल इस्तिमाउ इलैहि अस्माअकुम। परवरदिगार मुताल के शुक्रगुज़ार हैं जो मुसलसल माह मुबारक रमज़ान की इन सातों से बहरामंद होने वालों में से हम सब को शुमार फरमा रहा है। दुआ गो है जो पाकीज़ा तरीन रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें इन रोज़ व शब में रब की बारगाह से उसके औलिया के शामिल हाल हो रही हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सब के शामिल हाल हो सके। इस ज़ियाफ़त परवरदिगार में जहाँ एक जानिब किताब खुदा हमारे लिए बितौर हदिया फ़राहम की जा रही है कि इंशाअल्लाह उसे अच्छे तरीक़े से तफ़क्कुर के साथ ठहर ठहर कर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ने की, उस पर अमल करने की परवरदिगार मुताल से दुआ तलब करते हैं। वहीं परवरदिगार मुताल रोज़े जैसी अज़ीम इबादत और अज़ीम ज़ियाफ़त से मुझे और आपको, मेरी और आपकी मेहमान नवाज़ी फरमा रहा है। फरमाए इस ज़रिए से अपनी आखिरत की भूख और प्यास का एहतिमाम करो, इस ज़रिए से लोगों के हुकूक़ को याद करो, अपने आज़ा व जवारे को खुदा के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ढालते चले जाओ, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो। फरमाया गीबत, तवज्जो करें गुज़िश्ता गुफ्तगू पर, गीबत इससे अपने आप को बचाओ, गुनाहान कबीरा में से है, गुनाहान कबीरा में से। हक़ नहीं रखती माँ बग़ैर किसी वजह के। देखें एक मरतबा वाक़ईन इस्लाह का मोरिद है तो अलहदा बात है, वाक़ईन इस ज़रिए से अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करना चाहती है, नसीहत और खैर खाही चाहती है, इस खातिर ज़िक्र कर रही है बड़ी बहन के पास, बड़ी बेटी के पास, तो अलहदा बात है। वगरना माँ अपनी एक बेटी का ज़िक्र दूसरी बेटी के पास नहीं कर सकती, उसके ऐब का बयान अपने एक बेटे के पास दूसरे बेटे का ऐब नहीं बयान कर सकती है। किस कदर खूबसूरत है इस्लाम की तालीमात। आइए उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कीजिए, अपनी ज़बानों की हिफाजत कीजिए। आज के लिए जो तोहफ़ा आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, अपनी आँखों की और अपने कानों की हिफाजत करें। हज़रत फरमाते हैं ज़ियाफ़त परवरदिगार के तुफ़ैल, बचाओ तमाम उन चीज़ों से कि देखना हलाल नहीं है, जिन चीज़ों की तरफ किसे बचाओ, अबसारकुम अपनी आँखों को, और रोको तमाम उन चीज़ों से अपने कानों को कि जिसे सुनना परवरदिगार मुताल की जानिब से हराम करार दिया गया है। ये रोज़ा इंसान को इस काबिल बनाता है कि अपनी आँखों और अपने कानों की हिफाजत कर सके। अज़ीज़ों, ज़बान इंसान की शख्सियत का पता देती है, ज़बान इंसान की फ़िक्र का पता देती है, और ये फ़िक्र मामूलन अहम तरीन वो दो उज़्व के जिसके ज़रिए से बनती है, आँख और कान है। आँख जैसा देखता चला जाता है, आँख जैसे देखती चली जाती है, कान जैसे सुनता चला जाता है, ऐसे ऐसे इंसान की फ़िक्र बनती चली जाती है। यही सबब है कुरान करीम सूरह मुबारक इसरा में इरशाद फरमाता है, इन्न समअ वल बसरा वल फुआद काना कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। देखो समाअतों से, बसारतों से, तुम्हारे दिलों से पूछा जाएगा इस बारे में कि परवरदिगार ने जो तुम्हें नेमत दी थी इसका तुमने कैसा यूटिलाइज किया, इस ज़रिए से किस तरह से तुमने कदम आगे बढ़ाए। और शैतान लईन अजीज़ों चाहता है कि इंसान को गुनाह की समत ले जाए। आइए खुसूसियत से माह मुबारक रमज़ान में परवरदिगार मुताल से दुआ तलब करें कि अपनी आँखों और अपने कानों की हिफाजत कर सकें। सूरह मुबारक नूर में परवरदिगार मुताल इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। मोमिनीन से कह दो कि अपनी आँखें झुका कर रखें और अपनी पाक दामनी का ख्याल रखें। और इतना इंपॉर्टेंट मतलब है, कितनी जगहों पर कुरान करीम मुज़क्कर की के सीगे लाता है, इबारत लाता है कि जिसमें ज़ाहिरी एतबार से मर्दों से खिताब है, दरवाक़े मर्द व ज़न सब से खिताब है, लेकिन यहाँ पर इस पर इक्तिफ़ा नहीं किया, खुसूसियत से ख़वातीन के लिए फिर पैगाम दिया दूसरी आयत में, वक़ुल लिल मुअमिनात, ए हबीब मुअमिनात से ये पैगाम दे दो, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, कि अपनी आँखें झुका कर रखें और अपनी पाक दामनी का ख्याल रखें। शख्स आया पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, आका ज़ईफ़ुल अमल हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई अमल नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वालों में से हूँ, ज़्यादा इबादत करने वालों में से हूँ। हाँ, ये दो सिफ़तें मेरे अंदर पाई जाती है, खाता सिर्फ हलाल हूँ और निकाह के सिलसिले में, पाक दामनी के सिलसिले में
हिफाजत करता हूँ अपनी इफ़्फ़त की और अपनी आँखों की। फरमाया इससे बेहतर खुदावंद मुताल की बारगाह में इज्तिहाद और कोशिश क्या हो सकती है, इससे बेहतर इबादत क्या हो सकती है कि इंसान अपने बतन की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे। मौला कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, तमाम जवानों से गुजारिश करता हूँ माह मुबारक रमज़ान की इन शब व रोज़ में मेरे मौला के इन जुमलात को अपने पास लिख लीजिए। ए मोमिन, ए जवान, ए अपनी आंखों की हिफाजत करने वाले, अपने मकाम और मर्तबे को देख। फरमाया मल मुजाहिदु शहीद फी सबीलिल्लाह बिअअज़म अजरन मिम्मन क़दरा फ़अफ़्फ़ा। खुदा की बारगाह में लड़ते हुए दर्जे शहादत पर फाइज होने वाला ज्यादा अजर पादाश और मकाम नहीं रखता है उस इंसान से जिसके पास कुदरत गुनाह है, उसके बावजूद भी अपनी इफ़्फ़त और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करता है। लकादल अफीफ यकून मलकन मिनल मलाइका, खुदा के फरिश्तों में से ये एक फरिश्ता है। वो आंखें जो कल को कयामत के दिन नहीं रोने वाली, हर आंख ने गिरिया करना है, वो आंख जो गिरिया नहीं करेगी उसमें से एक आंख वो है जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह की मासियत से अपने आप को बचाती है और अपने आप को रोकती है। कल को परवरदिगार मुताल से सुकून और इत्मीनान और करार अता करने वाला है, करार अता करने वाला है। सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, किसी की निगाह नामहरम पर पड़ जाए और फिर वो अपनी निगाह को बुलंद कर दे या अपनी आंखों को बंद कर दे, अपनी आंखों को दोबारा खोलेगा नहीं मगर ये कि उसी वक्त परवरदिगार मुताल उसकी शादी हूरुल ईन से फरमा देता है, हूरुल ईन से फरमा देता है। और दूसरी तरफ अगर कोई अपनी आंखों को हराम से भर दे, माह मुबारक रमज़ान की हुर्मत का भी पास न रखे और उसकी आंखों में हराम मंजर आ जाए, कल को क़यामत के दिन आग की कीलें उसकी आंखों में डाली जाएंगी, आग से भर दिया जाएगा उसकी आंखों को, यहाँ तक के लोगों का हिसाब व किताब लिया जा रहा होगा और फिर उसके लिए हुक्म दिया जाएगा कि इसे जहन्नम की तरफ बढ़ा दिया जाए। हम दुनिया की आग को अजीज़ों हमारे जिस्म के जो मजबूत आज़ा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आग तो बहुत लतीफ़ उज़्व है, ये कैसे खुदा के गज़ब की आग को बर्दाश्त कर सकेगी। अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। दो, अपने कानों की हिफाजत कीजिए। आया शख्स छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में और आने के बाद कहने लगा, हमारा पड़ोसी, उसके घर से रक़्स व सुरूर और गाने की आवाज़ें आती हैं, कनीज़ें हैं जो गा रही होती हैं। जब कभी मैं बैतुल खला में जाता हूँ चंद लम्हे ज़्यादा बैठ जाता हूँ, ये सुन लेता हूँ। इमाम ने फरमाया ये काम न कर, ये काम न कर। आका मैं खुद गुनाह की तरफ बढ़ता नहीं हूँ, ये आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, मैं थोड़ी देर के लिए तवज्जो दे देता हूँ। फरमाया मगर तूने कुरान की उस आयत को नहीं सुना कि तेरी समातों के बारे में कल तुझसे पूछा जाएगा। आका ये तो मुझे ऐसा लगता है मैंने किसी से ये आयत सुनी ही नहीं है। फरमाया खड़ा हो अपनी जगह से, गुस्ले तौबा कर, चंद रकत खुदावंद मुताल की बारगाह में नमाज पढ़, परवरदिगार से माफ़ी तलब कर। अगर इस हालत में तेरी मौत वाक़ हो जाए तो कितनी बदतरीन हालत है कि इंसान मासियत खुदा की हालत में परवरदिगार की मुलाकात के लिए कदम आगे बढ़ाए। आइए अज़ीज़ों, इस रोज़ व शब में अपनी आँखों की निस्बत से जो गुनाह हो गया है, कानों की निस्बत से जो गुनाह हो गया है, परवरदिगार मुताल से माफ़ी तलब करें। आज की इस पुराशोब तरीन दुनिया में दुश्मन का अहम तरीन हरबा यही है अज़ीज़ों, मेरे और आपकी आंख को उसने फोकस किया हुआ है, मेरे और आपके कानों को फोकस किया हुआ है। एक जानिब से मौसीकी और गिना का बाजार गर्म है, दूसरी जानिब से उरियानियत, बेहूदगी, फाहशा का बाजार गर्म है। उंदलस, आज के स्पेन, 800 साल मुसलमानों की एक जाहिरी हुकूमत थी अजीजों, इसी सकाफती यलगार के जरिए से उस जाहिरी इस्लामी हुकूमत के आसार को भी मिटा दिया गया। और आज के जवान पर दुश्मन हमला आवर है, मेरे और आपकी आंखों पर उसने हमला किया हुआ है, कानों पे हमला किया हुआ है। आइए परवरदिगार मुताल से मदद मांगिए, इस रोजे के जरिए से मिलने वाली ताकत का सही इस्तेफादा कीजिए। आज के बाद ये आंख गुनाह न करे, आज के बाद ये कान गुनाह न करे। इन कानों में कुरान और अहले बैत के फजाइल की आवाजें पहुंचे, उलमाए किराम की गुफ्तगू इन कानों तक पहुंचे। आज के बाद ये आंख गुनाह न करे। ए जवान, खुदा से मांग। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस पुरआशोब ज़माने में और इस गुनाह से भरे हुए माशरे में अजीज़ों, हत्ता शादीशुदा अफराद भी कसरत के साथ इस गुनाह में मुब्तला हो चुके हैं। अगर माह मुबारक रमज़ान में इंसान इस गुनाह से निजात नहीं पाएगा, कब निजात पाएगा? आइए परवरदिगार से मांगिए अजीज़ों। ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा और उसके इस तरह के इस्तेमाल का क्या फ़ायदा जो मुझे और आपको गुनाह में मुब्तला कर देता है? बताइए कौन सा ऐसा दिन है कि हमारी आंख गुनाह से महफूज रह पाती है? कितने ही ऐसे लम्हात आते हैं हमारे पैर फिसल जाते हैं अजीजों। यह है माफ़ी के रोज़ व शब। परवरदिगार मुताल से मांगिए, परवरदिगार इन आँखों को इस काबिल बना दे
जो हुसैन पर रोने वाली आंखें हैं, जो मोहम्मद और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल और मनाक़िब को सुनने वाली आंखें, ये गुनाह करे, इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या होगी। ये कान गुनाह करें। फरमाया जिस घर में मौसीकी हराम गिना पाया जाता है वो मुसीबतों के लिए आमादा हो जाए, उसकी दुआएं पूरी, उस घर में मांगी जाने वाली दुआएं पूरी नहीं होती, मलाइका उसमें दाखिल नहीं होते। आइए कुरान को अपने घर की जीनत करार दे, फ़ज़ाइल अहले बैत को अपने घर की जीनत करार दे, अच्छी गुफ्तगू को, हेल्दी डिस्कशंस को अपने घरों की जीनत करार दे। मलाइका आते हैं, शैतान भागते चले जाते। और जब कभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो करबला वालों को याद कीजिए, हज़रत हुर का वास्ता देकर परवरदिगार से दुआ तलब कीजिए, सैयदुश शुहदा को खुदा की बारगाह में अपना सिफारिशी बनाइए, आका आप मेरे लिए शफी बन जाइए। और दूसरी तरफ से आज का जवान खड़ा हो, दुश्मन की सकाफती यलगार का सकाफती सिलसिले से, पाकीज़ा तरीन सकाफत से जवाब दे। रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब इस्लामी किस कदर ताकीद फरमाते हैं इस सिलसिले में, दीगर मराजे किराम किस कदर ताकीद फरमाते हैं। जवान खड़े हो दुश्मन की इस यलगार का, जब उसकी ज़ाहिरी एतबार से फिजिकल वॉर है तो आपने फिजिकली जवाब देना है। इस वक्त सकाफती यलगार है, आओ इस सकाफती यलगार का सकाफती तरीके से जवाब दें। और जिस तरह से मीडिया वॉर है, आइए इसी तरीके से हमारा जवान दाखिल हो। एक एक कदम इबादत है, एक एक कदम इबादत है। और इस राह में उसकी मौत शहादत की मौत है अजीज़ों, इससे बढ़कर इंसान को क्या चाहिए। परवरदिगार मुताल से माह मुबारक रमज़ान के रोज़ो शब में अपने लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ तलब कीजिए। फ़कत उनका दुनियावी फ्यूचर न बनाइए, उनका उखरवी फ्यूचर बनाइए कि उनकी आखिरत आबाद हो जाए, खुदा और उसकी हुज्जतें हम सब से राज़ी हो जाएं। इंशाअल्लाह ये आँख हमेशा खुदा और उसकी पाकीज़ा तरीन निशानियों को देख पाए, ये कान हमेशा खुदा और उसकी हुज्जतों के फ़ज़ाइल को सुन पाए, हमारी अफ़कार, हमारी फ़िक्रें बेहतर हो जाए, हमारी ज़बान पर जुज़ ज़िक्र खुदा के और कुछ ना आने पाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।